पर समर्पित करिए। चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा, खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो। कलश से जल चढ़ा दीजिए। नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? तो प्रदीप मिश्रा जी ने ये बहुत ही साधारण सा उपाय बताया है जिसे करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। तो इस उपाय को आप जो है सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं और गुरुवार के और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको शनिवार और रविवार नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस उपाय को आप सुबह कीजिए या फिर शाम ढलने से पहले, यानी सूर्य अस्त के पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आपको शिव जी के मंदिर में ही करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप मंदिर जा सकें, तो आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी, अगर आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो चावल लेना है वो पूरा चावल लेना है, टूटा नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और साफ़ सुथरे चावल होने चाहिए, जूठे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऐसी जगह के ना लें चावल जहाँ गंदगी हो। तो साफ़ सुथरे चावल का आप यूज़ करें और ऐसे चावल का यूज़ करें जो बिल्कुल सही स्थिति में, यानी बिल्कुल भी टूटा फूटा ना हो। इसके बाद आपको बेलपत्र भी जो लेना है उसका भी ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो मुख उन्होंने बताया है जिस प्रकार से कि सीधा आपको रखना, और जो डंडी का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। और बेलपत्र हमेशा फटी वटी नहीं होनी चाहिए, एकदम सही और ताज़ी बेलपत्र होनी चाहिए। बेलपत्र को तो वैसे हमेशा शुभ माना गया है, कभी भी उसे बासी नहीं माना जाता है। जैसे तुलसी को बासी नहीं माना जाता है, एक दिन की पहले तोड़ी हुई भी हम बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ताज़ी बेलपत्र चढ़ाएं उसका मूल बहुत ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए आपको ताज़ी बेलपत्र ही चढ़ाना और कटी फटी बेलपत्र नहीं चढ़ाना। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि आप इस उपाय को सोमवार को अगर करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। और अगर आप पूर्णिमा के दिन करें तो ये विशेष तौर पर, या फिर आप प्रदोष के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे अभी अमावस्या आ रही, मौनी अमावस्या, आप इस मौनी अमावस्या को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी चुटकियों में जो है कोई भी मनोकामना होगी आपकी ज़रूर पूर्ण होगी, क्योंकि जो ये मौनी अमावस्या का दिन है ये बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। और इस दिन कहा जाता है शाही स्नान भी है, तो इस दिन तो बहुत ही ज़्यादा विशेष जो है महत्व रखते हैं। तो जो खास दिन होते हैं उस दिन अगर हम कोई उपाय करते हैं तो भगवान भी हमारी मनोकामना ज़रूर सुनते हैं। तो उस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन भी आप सुबह नहा धो करके इस उपाय को कर सकते हैं। आप मंदिर चले जाइए या फिर आप अपने घर में भी कर लीजिए। अगर आप किसी पवित्र नदी के किनारे स्नान करने जा रहे हैं तो आप इस उपाय को वहाँ भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें और अपनी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें। हर हर महादेव।